तेज हवा का झोंका है जिसने सबको रोका है, और जहाँ पर सबने सबको लूटा है, और जहाँ छुपा एक चारों तरफ एक धोखा है, जिसमें खोजना आपको मौका है और इसी में मारना आपको चौका है। तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज कुमार अतुल यदुवंशी और यू आर वाचिंग द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन यूट्यूब चैनल, जो कि मेरा आज के टाइम पे एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने इस स्टार्टअप की स्टार्टिंग की है। और जब ये मैं एक अच्छे रैंक पे पहुंच जाऊंगा तो मैं इसको फिज़िकली भी स्टार्ट करूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस माहौल में, कोरोना भरी महामारी में, आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे। मेन रीज़न ये है आज की इस वीडियो को बनाने का कि बेसिकली अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो मैक्सिमम लोगों का ये डाउट होता है कि भाई जब भी लाइफ जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी मुकाम हासिल करने के बाद अचीव मिलती है। मतलब कि एक अचीवमेंट जब मुझे या आपको या फिर किसी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी एक व्यक्ति काम करता है तो उसको एक बड़ी अचीवमेंट जब मिलती है तभी उसी को लाइफ को बदलना कहते हैं। तो दोस्तों वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक चीज़ है जो कि फाइनल आउटकम होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस दिन से आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किए होते हैं तो उसी दिन से आपकी सोच जब बदल चुकी होती है तो आपकी लाइफ भी बदलना शुरू हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर, आज के इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, और जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि लाइफ के स्टेजेस क्या होते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कौन से ऐसे दो फेस होते हैं जहाँ पे आप और जगह से भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, जो कि ये चैनल स्पेशली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए बनाया है, तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि लोग आज के टाइम पे बहुत ही मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ एकदम निगेटिव हुए पड़े हैं, और लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं, और लोगों को लगता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो लोग लूटने खसोटने के लिए ही आते हैं। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, और यहाँ पे आकर के हम जब ज्वाइन करते हैं, पहली स्टार्टिंग में हम लोग जब बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी बड़े लेवल तक का हम अचीवमेंट के लिए सोचते हैं, जिसके वजह से जब हमारे पास वो बड़ा लेवल का अचीवमेंट नहीं आता है तो हम निगेटिव होकर के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों पहले स्टार्टिंग में आपको काम यही करना है कि आप लोगों को इस बिज़नेस को समझना है। जब समझ जाएंगे, इस फील्ड के खिलाड़ी बन जाएंगे तो आप खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आप लोगों को टॉपिक पे लेकर के चलता हूँ कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग में हम अगर लाइफ की चेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइफ का बदलना क्या होता है। तो दोस्तों जितने भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ की घंटी जैसे ज़रूरी होती है बजनी, उसी तरह आपके वहाँ की भी घंटी बहुत ज़रूरी होती है बजनी, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहाँ पे आकर के अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं, और मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपने बिज़नेस को हेल्प ले सकते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे रन करें। तो आप लोगों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो लोगों का, मैक्सिमम लोगों का यही आप लोगों को मिला होगा कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या फिर किसी के साथ बैठते हैं, किसी क्लाइंट के साथ, तो वो व्यक्ति बोलता है कि पहले तुम कमा लेना, पहले तुम लाइफ को अपने बदल लो, उसके बाद फिर किसी और की लाइफ को चेंज करना। तो अच्छी बात है सर, वो भी एक प्रोसेस है, वो अपनी जगह पे सही है, जहाँ पे हम पहले खुद अगर स्टेबल जब तक हम लोग नहीं होते हैं तो लोगों की लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन अगर एक नज़रिया अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते ये हैं कि यहाँ पे
आपको पहले दिन से अगर एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ से भी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ आपकी चेंज हो रही होती है। कैसे होती है आगे हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के इस टाइम पे जब लोगों की आप लोगों को ना सुनने को मिलती होगी या फिर आप लोग ये समझते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग बोलते होंगे कि भाई पहले तो बिजनेस कर ले, पहले तो लाइफ चेंज कर ले, उसके बाद मेरी चेंज करना है। तो दोस्तों मेन बात ये है कि आप लोगों को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आने की ज़रूरत है, और वो भी अपने जगह पे व्यक्ति सही है, क्योंकि उसको हो सकता है कि लगता हो कि भाई ये कहीं हो सकता है कि वो गलत प्लेटफॉर्म पे रहा हो जिसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें गलत लगती हों। लेकिन हो सकता है अगर वो उसको कहीं प्लेटफॉर्म अगर आपका कोई भी अच्छी कंपनी मिल जाए और वो चीट फंड से आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ जाए तो वो काफ़ी बेहतर लेवल तक अचीवमेंट ले सकता है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में 3 फेस मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें लाइफ का स्टार्ट हो जाता है बदलना। तो वो 3 फेस क्या हो सकते हैं दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो पहली फेस होती है जहां यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला फेस होता है नॉर्मल फेस, दूसरा फेस होता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग का फेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के लाइफ का फेस, और तीसरे फेस की अगर हम बात करें तो जब तीसरे फेस में लाइफ चेंज होती है तो वो अचीवमेंट फेस होता है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं। तो अगर इन तीन फेसों की अगर मैं बात करूं तो तीनों अगर देखा जाए तो नॉर्मल केस के अंदर में हम जब डेली जब कोई एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उसको मेन ये फोकस करता है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी अचीवमेंट आ जाए और मैं भी लोगों के साथ जुड़ करके काम करूं, और बहुत ही मतलब बड़ा सोचता है। तो लेकिन उसको स्टार्टिंग में करना ये चाहिए कि वो अभी स्टार्टिंग में एक छोटे छोटे टारगेट्स बना करके अपने गोल को अचीव करें। तो इससे होगा ये कि वो काफ़ी अच्छी हेल्प उसको मिलेगी, और जब वो अच्छे से काम करेगा और बहुत बेहतर लेवल पे जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके बड़ी चीज़ें पूरे होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जिसके वजह से लोग मतलब जब अचीवमेंट नहीं आती है और 6 महीने साल भर का बस खेल होता है, अगर 6 महीने कोई पेशेंस रखता है तो ठीक है, उसके बाद अगर कोई अचीवमेंट नहीं आती है तो उसके बाद वो नेगेटिव होके बिजनेस को छोड़ देता है। तो यहाँ पे जैसे ही कोई अगर उस व्यक्ति को ये बोलता है कि भाई पहले तो बदल दे अपनी लाइफ तो उसके बाद चेंज करिए हमारी, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव होकर छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से सपोर्ट करेंगे आप लोगों को, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में आने वाले समय में हम लोग कुछ चीज़ें भी आप लोगों के लिए दें जो कि आपको हेल्पफुल होगी और काफ़ी कम प्राइसिंग पे, और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों कि हम लोग जानते हैं ये नेक्स्ट ये 3 फेस क्या है। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग फेस में कि नेटवर्क मार्केटिंग में लाइफ कैसे बदलती है दोस्तों। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग से अगर कोई बिज़नेस को ज्वाइन किया है तो उसकी लाइफ कैसे बदलेगी, या फिर अगर मैंने बोला कि लाइफ बदलने का प्रोसेस क्या होता है या लाइफ होती क्या है, तो दोस्तों आप आज के टाइम पे अभी के टाइम पे अगर मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सांसें चल रही होंगी जो कि वही लाइफ है और कुछ नहीं है। अगर हमारी सांसें बंद हो जाए तो फिर लाइफ कुछ नहीं है सर, बस एक चलता फिरता ढांचा है और कुछ नहीं। और बाकी अगर देखा जाए मतलब एक अगर मैं बात करूं अपने किसी भी एक व्यक्ति के लाइफ की या फिर खुद की मैं अगर बात करता हूं तो कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले जब मुझे अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिसके वजह से मैं बेहोश हो गया था। तो मतलब मुझे उस टाइम ये समझ में आया कि भाई आज के टाइम पे
टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है बजाय पैसे के। क्योंकि अगर आप टाइम, लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, मतलब कि सुबह उठे उसके बाद 24 घंटे पूरे के पूरे टाइम पड़े हैं। और कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि उनको ये लगता है कि भाई वो अदर एक्टिविटीज़ में रहेंगे और उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उनका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे कोई गलत कामों में व्यस्त है, तो कोई सिगरेट वगैरह पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, तो कोई मतलब अनप्रोडक्टिविटी वाली जो एक्टिविटी है उसमें लोग बिजी रहते हैं, जिसके वजह से उनको उनका बिलीफ सिस्टम ये बन जाता है कि उसमें उसको ये लगता है कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ही बेस्ट है। मतलब कि ये वो उस चीज़ को एक काम के तरीके से समझता है और उसको करता है, तो उसको लगता है कि भाई यही चीज़ मेरी, यही लाइफ है। तो वहाँ पे उसको कैरियर की आप अगर बात करेंगे कि आपने कैरियर के लिए क्या सोचा है, तो वो आपको बोलेगा साला बेवकूफ़ बना रहा है, फालतू चीज़ है। या फिर कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा जाता है उसको प्लान दिखाने के लिए और बोलता है कि भाई 3 से 5 साल का समय दो और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करो, आपको बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपकी पर्सनालिटी में या फिर आपके इनकम में मिलेगी, तो उसको ये चीज़ रास नहीं आती है, तो जिसके वजह से वो इस चीज़ को मतलब फालतू काम समझता है। तो दोस्तों ये चीज़ हमको समझने की बात है कि ये नॉर्मल जो फेस होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे नॉर्मल जब एक नेटवर्कर या फिर किसी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है, तो वो जब स्टार्टिंग में बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, जब उसको 1,000 से 10,000 के बाद 10,000 या 25-30,000 जो भी उसकी सोच रही होगी कमाने की, या फिर हर एक इंसान मतलब 20-25 हज़ार रुपये महीने का ही जॉब एक लग जाए और महीने की स्टेबिलिटी आती रहे, उसके लिए ही सोचता है। और जब उसको वो मिलती है तो वो अपने हिसाब से लाइफ को मस्त जीता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी सोच ऐसी ही कभी ना कभी हो जाती है, जिसके वजह से हम उससे अधिक का नहीं सोच पाते हैं, मतलब कि हमारा जो दिमाग है वहीं पे जा कर के लटक जाता है। तो हमको क्या करना है कि वो काम तो करते रहना है, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऑप्शन में लेकर के चलेंगे और आप काम करेंगे वहाँ पे भी पार्ट टाइम में, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको कहीं नहीं मिलता है। और किसी जॉब में आप ऑफिस में बैठ के ऐसे कंप्यूटर पे आप काम करेंगे जहाँ पे आपको उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, और सेमिनार्स में आप सेमिनार अटेंड करते हैं। सेमिनार को वेन्यूज़ में आप अपने सेमिनार में जा कर के लोगों के सामने बात करते हैं, प्रेजेंटेशन को शो करते हैं 200-300 लोगों के सामने। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, जिसके वजह से आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आपके पास कितना चीज़ नहीं पाया, या फिर आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए। मतलब आपको ये तो मान लीजिए ये तो रखना ही है, लेकिन आपको ये भी साथ में रखना है कि अगर बाई चांस अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको कम से कम थोड़ा सा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जिसके वजह से अपने काम के अंदर में आप इम्प्रूव करते जाओ, जिसके वजह से आपको रिजल्ट बेहतर मिले। नहीं तो होता ये है कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल के माध्यम से आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे होता है कि जब एक नेटवर्कर या फिर एक फ्रेशर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, और तो उसकी भी कहानी सेम होती है कि वो स्टार्टिंग में हम लोग 100 करोड़ 200 करोड़ का प्लान देखते हैं जो भी आपकी कंपनीज में होगा, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि भाई तोड़ देंगे फोड़ देंगे, एकदम मस्त एकदम जी लेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि भाई जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा कि मान लीजिए एक दीवार है, उस पर हम कील ठोक रहे हैं, लेकिन वो कील को हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हो गए हम लोग ठोक रहे हैं, लेकिन वो कील उस दीवार में जा ही नहीं रही है। लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हम लोग रखे हैं कि भाई कील ठोक के ही दिखाएंगे, साला कैसे नहीं जाएगा। अरे भाई क्या पता उसके पीछे रॉड लगी हुई या फिर बीम हो, जिसके वजह से वो लोहे की रॉड की वजह से वो कील ना जा पा रही हो। कहीं थोड़ा सा कॉर्नर पे चेक करके देखो, क्या पता वहाँ पे घुस जाए, वहाँ पे रिजल्ट आ जाए।
तो ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन हम लोग हाईली मोटिवेटेड जब हो जाते हैं तो हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोग घुस जाते हैं कि भाई नहीं हम ठोक के रहेंगे कि, लेकिन यही वाली सिचुएशन होती है कि यहाँ पे आपको अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपको रिजल्ट को लाना कैसे, उसका तरीका चेंज करना है, ना कि उस बिज़नेस को छोड़ देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉर्मल फेस में अगर मैं बात करूँ तो लाइफ जो चेंज होती है या फिर चेंज हो रही होती है, तो जैसे हम लोग हर दिन उठते हैं, सुबह जाते हैं, प्लान करते हैं, इनवाइट करते हैं, फॉलो करते हैं लोगों को, उसके बाद हमारा अगर लाइफ चेंज होने की अगर मैं बात करूं एक नेटवर्कर की, तो स्टार्टिंग से ही चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेन लोगों को यही लगता है कि एक बहुत ही करोड़पति खानदान के हो जाएंगे या फिर करोड़ों कमा लेंगे तो वो लाइफ चेंज होगी। वो भी चीज़ है, लेकिन वो बाद की चीज़ है। स्टार्टिंग की चीज़ क्या है कि मतलब जब स्टार्ट हम लोग करते हैं बिजनेस को, तो स्टार्टिंग में हम लोगों की लाइफ स्टार्टिंग से ही चेंज होना शुरू हो जाती है। पहले डे से, डे 1 से ही आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल फेस में ये है कि आपका जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आप बाइक उठाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, ये सारी चीज़ें लाइफ के बदलने में ही आती है। अगर आप खुदा न खास्ता आप जा रहे हैं प्लान दिखाने, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, 1 लाख 2 लाख की क्लोजिंग है और आपकी एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी तो क्या है, ये भी तो एक लाइफ का चेंज ही है। लेकिन लोगों के दिमाग में बस ये फीड होता है कि भाई लाइफ के चेंज बस वही चीज़ है, वहाँ पे हमारे दिमाग को अटक गया है। लेकिन वो चीज़ तो है, लेकिन वो अचीवमेंट फेस का है। स्टार्टिंग का फेस जो होता है, स्टार्टिंग के फेस में नॉर्मल फेस आता है, जिसमें आपको मैंने जितनी भी सारी बातें बताई, ये सारी चीज़ें अचीव लाइफ के चेंजिंग में ही आते हैं और ये बदलती भी रहती है। जैसे मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए, वैसे लाइफ का आपके भरोसा नहीं है कि कब चेंज हो जाए। अभी मौसम गर्मी का है, उसके बाद कब सर्दी का मौसम आ जाए, कब बरसात हो जाए, कब ठंड आ जाए, कब कुछ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। लेकिन उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ भी होती है, कब इंसान बैठे बैठे चला जाए ऊपर, किसी को कोई पता नहीं। आपको कभी ना कभी आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि भाई एक हट्टा कट्टा इंसान था, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, लेकिन उसके संग क्या ऐसा गलत हो गया, वो तो हट्टा कट्टा इंसान था, वो चाहे तो 10-20 लोगों को तोड़ फोड़ दे, लेकिन आप उसको देखने वाली बात थी कि भाई उसके संग पता नहीं क्या गलत हो गया। होता है सर, यही होती है लाइफ, जिस पे हम लोगों को, हमारे पास रियल में समय नहीं है कि हम समय गवाएं। हमको चाहिए क्या कि हम लोग फालतू कामों में, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो लोग करते हैं, उस चीज़ से हट करके हम अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, अपने करियर पे ध्यान लगाएं, अपने बिजनेस पे ध्यान लगाएं, अपने जो भी आप काम करते हैं या फिर जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं या जिस भी चीज़ के लिए आप तैयारी करते हैं, वहाँ पे आप फोकस करें ताकि आपकी ग्रोथ हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी यहाँ पे बिजनेस में आपको ग्रोथ लेने में। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं है तो आप कोई एक अच्छी सी कंपनी देख करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पे ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि लोग भटक जाते हैं। कोई लड़कीबाजी करने में भटक जाता है, कोई मतलब दारू सिगरेट पीने में भटक जाता है, कोई गांजे फूकने में भटक जाता है। तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं दोस्तों। अगर आप अपने सेहत में गलत चीज़ें डालेंगे या फिर अपने इस दिमाग में गलत थॉट डालेंगे तो आपके दिमाग में भी गलत चीज़ें ही आएंगी। और जैसा बोला जाता है कि जैसा आप अपने दिमाग में थॉट डालेंगे उसी हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि पर डे हर एक इंसान की लाइफ चेंज ही हो रही होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है। और वो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में आता है तो वो उसकी लाइफ तो पहले दिन से ही चेंज होता है, क्योंकि जहाँ पे उसको बोलना नहीं आता है, जहाँ पे उसको एक व्यक्ति के सामने खड़े होकर के सामने प्रेजेंट करना नहीं आता है, वो 120 के क्या 1 लाख के सामने भी वो बोल सकता है। लेकिन बस शर्त ये है कि उसको खुद के ऊपर विश्वास है कि नहीं, आपको विश्वास है कि नहीं। आपको देखना है कि आप क्या आप कर सकते हैं, क्या आप भी अपने ऊपर विश्वास करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस ले सकते हैं। अगर लगता है तो 100% आप सक्सेस
ले लेंगे। लेकिन अगर नहीं लगता है तो हो सकता है कि आप सक्सेस ना ले पाए। तो ये पहले फेज़ थी जो कि मैंने नॉर्मल फेज़ को थोड़े शॉर्ट में बताया हूँ, और हो सकता है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी हो सकता है जल्दी आ जाए। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के फेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के फेस में एक व्यक्ति का डेवलपमेंट बहुत ही डे वन से होता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले ही दिन से लोगों की लाइफ बदल जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि एक नेटवर्कर की एक खास बात होती है कि जहाँ पे लोग और जगहों पे नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और जगहों पे लोग एक दूसरे को तोड़ने में लगे होते हैं, लोग अपने अपने में पॉलिटिक्स करने में लगे होते हैं। तो वहाँ पे एक नेटवर्कर ही ऐसा होता है जो लोगों को जोड़ने में लगा होता है, और उसके दिमाग में ये फीड होता है कि भाई लोगों को जोड़ करके चलना है, सबको साथ ले करके हमको चलना है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये लगता है कि आप भी एक अच्छे नेटवर्कर बन सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम है, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप सपोर्ट ले सकते हैं। और 24/7 बाय टेक्नोलॉजी मैं आपको सपोर्ट देता रहूँगा, और बाय डिजिटली मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अचीवमेंट फेस की, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि 3 तरीके के फेस होते हैं। एक नॉर्मल फेस होता है लाइफ का, एक नेटवर्क मार्केटिंग का फेस होता है, और तीसरा होता है अचीवमेंट का फेस, जो लाइफ चेंज हो जाती है फाइनली, जो कि हमारे पास एक लग्जरी कार आ जाती है, एक लग्जरी होम आ जाता है, एक लग्जरी ब्रांड न्यू, मतलब एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, एक ब्रांड बन जाते हैं हम लोग। तो वो चीज़ होती है जो कि हम इस अचीवमेंट फेस में हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग में उस अचीवमेंट फेस को पाने के लिए सर आपको 15 साल 20 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ था कि एक स्टोरी के माध्यम से आपको अगर समझ में आएगा तो मैं समझाना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ था कि पिकासो, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पिकासो हैं जो कि बहुत ही अच्छे पेंटर हैं। उनसे एक लेडीज़ ने मिला और उन्होंने उनसे पूछा कि सर आप मेरे लिए पेंटिंग बना देंगे? तो मात्र 30 सेकंड के अंदर में, 30 से 60 सेकंड के अंदर में उन्होंने एक पेंटिंग बना करके उसको दे दी। तो उस लेडीज़ ने उनसे ये बोला कि मात्र 30 सेकंड के अंदर में आपने कैसे पेंटिंग बना ली? और मैंने भी आपके बारे में काफ़ी सुना था कि आप बहुत ही अच्छे पेंटर हैं। तो जब उस लेडीज़ ने उससे पूछा कि इस पेंटिंग का प्राइस क्या होगा, तो पिकासो ने जो जवाब दिया वो बोला कि 50 लाख से नीचे आपको ये पेंटिंग नहीं मिलेगी। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, और वो जब गई मार्केट में उस पेंटिंग को सेल करने, तो वाकई में वो उसकी प्राइस 50 लाख की निकल करके आई। तो इससे उस लेडीज़ को विश्वास हुआ कि हाँ भाई वो जो व्यक्ति बोल रहा था वो सही व्यक्ति था, वो सही बोल रहा था। और उसने जा कर के बोला कि सर मुझे भी एक इस स्किल को मुझे भी आप सिखा देंगे क्या? तो उसको ये लग रहा था उस लेडीज़ को कि भाई ये 60 सेकंड की ही स्किल है जो कि मैं तुरंत सीख लूँगी और मैं भी इसी तरीके की पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो पिकासो ने बोला आपने ये तो देख लिया कि 60 सेकंड की स्किल्स में मैंने 60 सेकंड के अंदर मैंने एक अच्छी सी पेंटिंग, और जो कि काफ़ी कॉस्टली है, उसको मैंने बनाई। लेकिन आपने मेरे पीछे की मेहनत जो कि 10 से 15 साल 20 साल पहले की जो मेहनत इसमें की है, इस स्किल को मेरे को पाने के लिए 25 साल 30 साल मुझे लग गए, ये आपने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस 60 सेकंड की स्किल्स को पाने के लिए उन्होंने जब इतना समय लगाया और उसके बाद जा कर के उनको ये स्किल मिल पाई कि वो अपने इस 60 सेकंड के अंदर में एक बेहतरीन पेंटिंग बना पाए। तो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर काम करते हैं तो आपको भी सब्र रखने की ज़रूरत है। उन्होंने तो 25-26 साल का पेशेंस रखा था, और मैं अगर एडिशन की अगर मैं बात करूं तो 10,000 बार वो फेल हो चुके थे। और अगर वो फेल हो चुके थे, अगर वो पहले ही गिव अप कर देते 2 ही 3 बार या 100वें बार में गिव अप कर देते कि भाई बल्ब नहीं बन पाएगा,
तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम लोग भी इस इतने बढ़िया से लाइटनिंग में नहीं होते। लेकिन समझने की बात ये है कि क्या लगता है दोस्तों कि उनको भी स्टार्टिंग में लोगों ने उनसे ये बोला होगा कि जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा रहा होगा और वो जब बल्ब का आविष्कार करने के लिए सोचे होंगे और उन्होंने ला करके एक लैंप रखा होगा या फिर बल्ब बनाया होगा, तो क्या लगता है लोगों ने उनको तालियां बजाई होंगी कि भाई हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, ये सारी चीज़ें की। ये नहीं किया होगा दोस्तों, उन्होंने उनका हो सकता है कि मजाक भी उड़ाया होगा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को बनने के लिए 15-20 साल कम से कम तो लगता ही लगता है। अगर आप ताजमहल की भी अगर बात करें तो ताजमहल रियल में आने से पहले किसी के माइंड में बना होगा, तब जाकर के वो रियलिटी में आया था। तो वो जितना आपका पर्पस जितना आपके पास क्लियर होगा, जितना क्लैरिटी के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे, जितने अंदर से अपने आप को चेंज कर पाएंगे आप, और उसी को जो चेंज आप अपने अंदर से करते हैं खुद को, और जब अपने अंदर से चीज़ों को चेंज करते जाते हैं, बदलाव करते जाते हैं तो उसी बदलाव को बोला जाता है लाइफ का बदलना, या फिर लाइफ जो बदलती रहती है उसी बदलाव को बोला जाता है दोस्तों। और जब वो बदलाव होता है तो बोला जाता है कि पहले आप चेंज करोगे, उसके बाद जा कर के आपकी लाइफ बदलेगी। और पहले लोगों का फोकस अचीवमेंट को लाने में होता है, लेकिन पहले चेंज करने में होना चाहिए। पहले खुद को बदल दो, खुद को सारे चीज़ों को कमियों को दूर कर दो, उसके बाद आपकी जो आएगी वो अचीवमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि घंटी बजना ज़रूरी है, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो। अगर यहाँ की घंटी बजेगी तो आप सफल हो जाएंगे, अगर वहाँ की बजेगी तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये पता चल पाएगा कि हमारे वीडियोस कब कब आ रहे हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस डालने की, और आप लोगों को टाइम भी बता दिया जाएगा। हो सकता है कि मैं मैक्सिमम रात में ही इसके पहले मैं मैक्सिमम रात में ही डाला करता था 12 बजे के बाद, लेकिन अब हो सकता है चेंजेस आपको मिलेंगे, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे वीडियोस को देख करके आप सीख सकते हैं, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जहाँ भी आप काम करते हैं आप वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले समय में इस पार्ट का दूसरा भी पार्ट आएगा, और टोटली मैं जाने से पहले चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ कि टोटल अगर मैं देखूँ तो हमने किन किन टॉपिक्स पे बात की। तो लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या होती है उस पर हमने बात करी, और 3 चीज़ों पे हमने बात करी, नॉर्मल फेस लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग फेस लाइफ, और तीसरी थी अचीवमेंट की फेस लाइफ। मतलब कि यही 3 तरीके हैं जहाँ से आपकी लाइफ, अगर आप चेक करेंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक अपने आप को बदल रहे होते हैं, और तीसरा अचीवमेंट, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे मुकाम पर, आपकी कंपनी में जो भी रैंक होगा, डायमंड हो या ब्रांड हो, आप उस रैंक पर पहुंच जाते हैं, तो वो अचीवमेंट के फेस पे आ जाती है। तो दोस्तों ये था टोटल हमारा वीडियो, और हो सकता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए, और जल्दी आएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक आने वाले समय में बहुत ही काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, जो कि मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से लेकर के आऊँगा, जो कि सपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से होगा। और आपको बाई वीडियो आपके लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं आए, लेकिन अभी की प्लानिंग नहीं है, ये मेरी बहुत बाद की प्लानिंग है। जब भी आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और आप उस वीडियो को देखिएगा, कैसे आप बिज़नेस में ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को समझ करके आप नेटवर्क मार्केटिंग को आपको समझने में मदद मिलेगी। और हो सकता है कि काफ़ी कुछ समय बाद मैं एक्सपीरियंस होल्डर्स को भी लेकर के आऊँ, जो काफ़ी बड़े लेवल पे हैं,
तो उन लोगों को भी अगर उनका समय मिला तो उन लोगों को भी लेकर के आऊँगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और आने वाले समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तो दोस्तों छोड़ के मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, नहीं तो आपको मौका छूट जाएगा। और अगर आपको मौका चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।